ठीक है, चलो जी। तो मैं पहले तो वो क्वेश्चन करवाता हूँ जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में लिखा था। आप लोग के कुछ आंसर्स आए तो मुझे बताएं आप, क्या था क्वेश्चन? रिपीट करूं? अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अप एट एन एंगल अल्फा विद एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन बीटा, फाइंड द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड अल्फा। बीटा और अल्फा के बीच में रिलेशन हमें बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? पहला पार्ट इसका था, इफ प्रोजेक्टाइल, पहला पार्ट क्या था कि अगर प्रोजेक्टाइल जो है वो इंक्लाइन प्लेन पे परपेंडिकुलरली है, स्ट्राइक करे परपेंडिकुलरली इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं अपन, कैसे करना चाहिए? परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करे, इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या? आया किसी का आंसर? पहले तो मुझे ये बताएं कि आप में से किसी का आंसर आया? ट्राई किया था बट आंसर तो नहीं आया। बट सर इसमें ऐसा कर सकते हैं ना, मतलब जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी वो जीरो ही रहेगी हमेशा। देयर आर टू थिंग्स, आप एक छोटी सी बात बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि यहाँ पर एक्स डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल नहीं है ना, और वाई सर डायरेक्शन एक्स वर्टिकल नहीं डायरेक्शन है को ही, यहाँ। हाँ वही मैं एक्स डायरेक्शन हाँ को है ही ना, तो हॉरिजॉन्टल बोल रहा था। हाँ, तो हॉरिजॉन्टल रियल में जो अर्थ के पैरेलल एक्सिस होती है, मतलब अर्थ की सरफेस के है ना अलोंग जो होती है, उसे अपन हॉरिजॉन्टल कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप क्या करना चाहिए, क्या दिमाग में आता है, क्या किया जाए? क्या कह रहे हैं आप, क्या कर दूं मैं यहाँ पर? सर जो वेलोसिटी होगी एक्स डायरेक्शन में वो मतलब जीरो होगी, क्योंकि 90 डिग्री पर वो स्ट्राइक करेगा। तो एट फिर द मोमेंट, तब तब जीरो होगी जब एट द मोमेंट वो स्ट्राइक नो करेगा, राइट? यही कह रहे हो आप? सर, अगर वो मतलब लास्ट में भी 90 डिग्री पर स्ट्राइक कर रहा है, लास्ट में भी वेलोसिटी एक्स एक्सिस में जीरो रहेगी। तो फिर मतलब हम तो जानते हैं कि यूनिफॉर्म रहती है वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में तो। नहीं नहीं, आप ढंग से समझे। हमने जो लास्ट इंक्लाइन प्लेन वाले केसेस किए हैं, उसमें वेलोसिटी एक्स और वाई दोनों में चेंज होती यस है। सर, यस इंक्लाइन प्लेन सॉरी। वाले केसेस, वो लास्ट में जीरो रहेगी। एग्जैक्टली लास्ट में परपेंडिकुलर, हाँ, मतलब लास्ट में जो आप कह रहे हैं वी एक जीरो हो जाएगा, बिल्कुल सही है, अभी ठीक है ना। तो देखें जरा क्या कह रहे हैं हम लोग। हम ये कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास इस तरीके से इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, और एक बॉडी को हमने हाँ बताएं। सर बट ऐसे 90 डिग्री पर मतलब हाँ अगर हाँ कोई बताएं। प्रोजेक्टाइल गिरता है तो फिर ऐसा पॉसिबल होता है क्या? होता है ना, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 90 डिग्री पर इंक्लाइन प्लेन पे 90 डिग्री पर प्रोजेक्टाइल बिल्कुल गिर सकता है। देखिए अभी पता भी लग जाएगा अपने को, आप देख तो सकते। अभी कुछ ऐसे है तो ये 90 डिग्री हो गया, मैं इसको ऐसे शो करूँ, है ना। कौन सी एक्सिस पे है? हमें इसने यही कहा है कि इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, तो आई थिंक मैंने सही बनाया है, ये इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर ही है अगर आप देखें तो, है ना। तो केवल क्या है इसके पास, हमें बात समझ में आती है, केवल वी वाई है ना। वी एक्स तो जीरो ही है ना इसका, जैसे कि आपने बताया वी एक्स जीरो ही होना चाहिए इसके लिए, कौन सी वाली बात के लिए, इसके लिए। तो वी एक्स तो जीरो ही है ना। अब कौन सी वाली इक्वेशन लगाए? वो लगाए वी इक्वल्स टू यू प्लस एटी वाली, आई थिंक ठीक रहेगी वो, यस सर। है ना। अगर मैं इसको बाय यू से डायरेक्ट। जाता हुआ ऊपर, हाँ एग्जैक्ट, वाई में क्यों, एक्स में लगेगी ना बेटा। वाई में लगाए क्या, एक्स में लगनी चाहिए। वी एक्स जीरो है तो एक्स में लगानी पड़ेगी ना, तो वी इक्वल्स टू यस यू सर। प्लस एटी, राइट। क्या किया जाए, वी इक्वल्स टू यू प्लस एटी का मतलब क्या होगा, वी एक्स इक्वल्स टू में यू एक्स प्लस में ए एक्स मल्टीप्लाई में टी। तो वी एक्स को जीरो रख लीजिए, यू एक्स को आप यू कॉस अल्फा, है ना, प्लस में ए एक्स। ए एक्स क्या है अगर आप देखें तो, ए एक्स कितना था अपने पास, जी साइन बीटा, ई साइन बीटा। माइनस का था, यस इट इज यस। कॉस स्मॉल टी, यानी ये तो कैपिटल टी है ना एक तरीके से। टाइम ऑफ फ्लाइट ही है क्या ये इसकी, इस प्रोजेक्टाइल मोशन की टाइम ऑफ फ्लाइट ही है ये एक तरीके से देखा जाए तो ये कैपिटल टी है, ठीक है ना, इस तरीके से। अच्छा जी, क्या किया जाए देखिए जरा, u cos अल्फा इक्वल्स टू g sin बीटा। t की वैल्यू हम सब जानते हैं क्या, t टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है इसका, यहाँ से यहाँ तक टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, 2u sin अल्फा अपॉन में g cos बीटा। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइन बीटा अपॉन में जी से जी तो चला गया, साइन बीटा अपॉन में कॉस बीटा तो कितना हो गया, 10 हो गया, और कॉस अल्फा, साइन अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा, यू से यू भी गया, और साइन अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा क्या हो गया, फिर से tan अल्फा, ठीक है ना।
तो ये क्या आ गया हमारे पास, टेन अल्फा टेन बीटा इक्वल्स टू में, हाँ बात समझ में आई क्या? क्या आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आया कैसे किया? अगर यस। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है, अगर कभी ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है कि टेन अल्फा और टेन बीटा के रिलेशन हाफ है, मतलब ये चीज जब होगी तो ये ऐसा रहा होगा, अल्फा और बीटा का रिलेशन कुछ इस तरीके से रहा होगा, है ना? तो बात हमें समझ में आती है। उसका सेकंड पार्ट भी लिखाया था, कैसे स्ट्राइक करना चाहिए, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टली। है ना? उसको कैसे कर सकते हैं, सोच सकते हैं क्या? अब तो ये पहला पार्ट हो गया, आई थिंक आप लोग को समझ में भी आता है कैसे होना चाहिए। चलो मैं बताऊं, आई थिंक यहाँ तक तो क्लियर होता है। तो दूसरा केस मैं बना देता हूँ इसी तरीके से। जो दूसरा अपना पार्ट है वो कह रहा है हॉरिजॉन्टली। तो मैंने आपको कहा कि आप इस वर्ड्स में थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा, है ना? कि हॉरिजॉन्टली वाली बात और एक्स डायरेक्शन वाली बात, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स हियर। एक्स डायरेक्शन तो ये है, हम जानते हैं एक्स हमारे पास ये होती है ना? सर और वाई जो बनाए, क्या एक बार एक्स और वाई बना भी देते हैं। हाँ बेटा हॉरिजॉन्टली बताएं। होगा तो वो एंगल होगा ना, वो बीटा के इक्वल होगा, वही वाली बात होगी ना जो हमने परसों की थी। हाँ, बीटा के इक्वल होगा क्या एंगल? कौन सा एंगल कह रहे हो बेटा? सर जो कौन मतलब सा वाला? स्ट्राइक करेगा वो वाला एंगल। स्ट्राइक करेगा, लेकिन उसका यूज होगा क्या कहीं? बात ये आती है ना, उसका कहीं यूज होना चाहिए क्या, वो बात है मेन, है ना? अपने को यूजुअली जिससे प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो एंगल चाहिए होता है ना? तो वो, तो ये एक्स और वाई तो मैंने बना दिए, आई थिंक आपको बात समझ में आई। ये यूज से प्रोजेक्ट किया है, अल्फा हो गया। और बीटा ऑब्वियस सी बात है हमारे पास क्या है, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं लेकिन क्वेश्चन में भी दे रखा है, ये बीटा है ये हमारे पास, है ना? तो इस तरीके से, ठीक है। तो आई थिंक हम सभी को ये बात समझ में आती है, सीधी सी बात है। चलें आगे, चलो जी, नेक्स्ट पार्ट करवाता हूँ मैं ना। नेक्स्ट पार्ट में इसने कहा है कि हॉरिजॉन्टली स्ट्राइक करता है ना? इसको स्ट्राइक्स द इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टली। देखिए हॉरिजॉन्टली अगर स्ट्राइक करवाना है तो क्या होना चाहिए? अगर हॉरिजॉन्टली स्ट्राइक करवाना है तो क्या होना चाहिए? बताएंगे, केस बताएंगे मुझे, क्या करूं मैं हॉरिजॉन्टली स्ट्राइक के लिए? तो ढंग से समझें पहले तो कि क्या हो रहा है ना? ये बीटा है ही हमारे पास, ये कुछ ऐसे जाकर ऐसे, क्या मैंने ठीक बनाया है? ये जरा देखिए, क्या ये हॉरिजॉन्टली है जब ये टकरा रहा है तो, यस सर। है ना? यही हम इमेजिन करते हैं कि ऐसा ही कुछ होना चाहिए। और ये क्या हो गया, ये हो गया ये हो गया ये, ठीक है। हाँ जी, तो क्या करना चाहिए? ये इस तरीके से हो गया, है ना? हाँ जी, क्या कुछ स्ट्राइक करता है ये देखकर? कोई बात स्ट्राइक करती है हमें ये देखकर कि क्या कर सकते हैं अपन? तो देख कैसे, ये इसका मतलब क्या है ना, अगर हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसको इसको दो तरीके से ऑब्जर्व करो। देखो करने का क्या सही तरीका हो सकता है, इजी तरीका हो सकता है। इसको दो तरीके से ऑब्जर्व करो। एक तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है ही, है ना, अपना ऑन इंक्लाइंड पे। इसका मतलब सीधी सी बात है, इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो यही होगा। क्या इसका टाइम ऑफ फ्लाइट लिखूं मैं? 2u साइन अल्फा अपॉन में जी कॉस बीटा। ये तो पक्का है ही, ठीक है। ये तो होना ही चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट तो ये होगा। लेकिन अगर मैं इसको ग्राउंड से ऑब्जर्व करता हूँ तो आपको ऐसा दिखाई पड़ता है क्या, ग्राउंड से ऑब्जर्व करने पर, कि अल्टीमेटली है ना, ये आधा, ये अगर नहीं होता ना, ये ग्राउंड से ही तो हो रहा है और ये ऐसे आकर ऐसे वापस आ जाता। क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा ही हो जाता क्या, ये वापस यहाँ पर आ जाता क्या? ये आधा प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात करें? रियलाइज होता है अपने को? ग्राउंड टू ग्राउंड वाला ये आधा प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या? क्या हम इसको ऐसा मान सकते हैं क्या, अगर ग्राउंड यस टू सर। ग्राउंड से इसको कंपेयर करें तो? हाँ भाई, अगर मान लो ये होता ही नहीं तो ये अल्फा प्लस बीटा एंगल पे ग्राउंड से प्रोजेक्ट हुआ, ऐसा सोच लो, है ना? अभी तक तो इंक्लाइन प्लेन से टकराया है नहीं। जब यहाँ टकरा रहा है उस मोमेंट पे कैसे टकरा रहा है? बिल्कुल स्ट्रेट, यानी कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कैसे है? बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ही है एक तरीके से, है ना? यानी एक्स डायरेक्शन में ही है, वाई में तो है ही। तो क्या करना चाहिए मुझे? मुझे कैसे कर लेना चाहिए? इसका मतलब हम ये कह सकते हैं क्या कि ग्राउंड वाला प्रोजेक्टाइल मोशन जो होगा वो आधा ही हुआ, इसका मतलब टाइम आधा ही हुआ, आधा ही लगा।
इसका मतलब वहां पर फॉर्मूला क्या होता है, 2u साइन अल्फा अपॉन में जी, अपन ये लगाते हैं 2u साइन अल्फा बाय जी लगाते हैं, है ना। तो अल्फा जो होता है वो एक्स डायरेक्शन से एंगल होता था, थीटा लगाते थे, है ना, 2u थीटा ले लो, चाहे 2u साइन थीटा अल्फा अपॉन में प्लस जी बीटा ऐसा ले लिखते थे। लेंगे। वहां पर थीटा लेते थे, ऐसा कह रहे हो, हाँ यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा लेंगे, एग्जैक्टली थीटा की जो जगह है वो अल्फा प्लस बीटा लेंगे। फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा बाय जी, थीटा की जगह हम ग्राउंड से एंगल कितना बनना है, अल्फा प्लस बीटा बोले। तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि मैं ऐसे लिखूंगा इसको कि इसका हाफ, किसका हाफ, 2u साइन थीटा की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा और अपॉन में जी, इसका जो हाफ आएगा, है ना, इसका जो हाफ आएगा वो ही हमारे पास क्या हो जाना चाहिए, इसके बराबर हो जाना चाहिए। ये कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में तो पूरा कंप्लीट ही हो गया, वहीं से चला वहीं पे आया। लेकिन ग्राउंड से अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, अब मेरे हिसाब से इसमें ज्यादा चीजें तो नहीं बन पाएंगी कुछ, है ना, उस तरीके का यहाँ पर साइन और टेन और वो सब नहीं बन पा रहा है शायद, है ना। लेकिन फिर भी हमें ये बात समझ में आती है, यू से यू तो चला गया। तो आई थिंक ये कुछ ऐसा आया क्या, साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस बीटा और अपॉन में साइन, ये एक रिलेशन आ गया। अब ये एग्जैक्टली इसको आगे रिजॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन अल्फा बीटा में एक रिलेशन जरूर निकाल दिया हमने। तो वो रिलेशन तो कैसा भी हो सकता है ना, कोई जरूरत थोड़ा ना छोटा सा ही, अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन तो कैसा भी हो सकता है। क्लियर है, आई थिंक आप सभी को बात समझ में आती है, आसान है ना। चलें आगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम करें।